हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 76वें दिन के वीडियो में मैं आपको BHU बी म्यूज़ वोकल की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। ये सभी प्रश्न 2015 की परीक्षा में आए हुए हैं और हो सकता है कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भी आए, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उपशास्त्रीय संगीत के लिए उपयुक्त राग है। उपशास्त्रीय संगीत के लिए उपयुक्त राग है खमाज। दूसरा प्रश्न है, सा रे म प नी सा आरोह है। सा रे म प नी सा ये किस राग का आरोह है? तो वो है देश राग का। देश राग में सा रे म प नी सा स्वर लगते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, राग सारंग का स्वर समूह है। राग सारंग का स्वर समूह है नी प म रे, जिसमें निषाद स्वर कोमल लग रहे हैं। तो नी प म रे जो है वो सारंग अंग का, राग सारंग का स्वर समूह है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, वाद्य वर्गीकरण का सही क्रम है। वाद्य वर्गीकरण का सही क्रम है तत्, घन, सुषिर, अवनद्य। वाद्यों को वर्गीकृत इन 4 तरह के रूपों में किया गया है, जिसमें तत्वाद्य, घन वाद्य, सुषिर वाद्य और अवनद्य वाद्य आते हैं। तत्वाद्य में तार होते हैं जिन पर तारों पर आघात करके उन वाद्यों को बजाया जाता है। घन वाद्य में किसी भी 2 मेटल की या लकड़ी की वस्तुओं को आपस में टक्कर करके बजाया जाता है। सुषिर वाद्य में फूंक मार के या हवा के द्वारा जो वाद्य बजते हैं उनको सुषिर वाद्य कहते हैं। और अवनद्य वाद्य में चमड़े की पूड़ी पर हाथ के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा आघात करके बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, जनक राग है। जनक राग है कल्याण राग। कल्याण राग जो है वो जनक राग कहलाता है, क्योंकि कल्याण राग भी है और थाट भी है, और कल्याण राग का जन्म कल्याण थाट से हुआ है, इसलिए कल्याण राग को जनक राग कहते हैं। 6वां प्रश्न है, क्रमिक पुस्तक मालिका जिसके 6 भाग हैं उसके लेखक हैं। तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं भातखंडे जी। भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका को लिखा है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, प्रणव भारती के लेखक हैं। प्रणव भारती के लेखक हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने प्रणव भारती ग्रंथ को लिखा है। 8वां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंच कला संकाय के संस्थापक हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंच कला संकाय के संस्थापक हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में मंच कला संकाय का स्थापना किया था, ठीक है। 9वां प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के गुरु हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के गुरु हैं बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी। बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी की गुरु हैं। 10वां प्रश्न है, सुर संगम फिल्म में गाना गाया। सुर संगम फिल्म में गाना गाया राजन साजन मिश्र जी की जोड़ी ने। ये दोनों भाई हैं, राजन जी और साजन जी, ठीक है। तो इनकी जोड़ियों ने ही सुर संगम फिल्म में गाना गाया था। इसके बाद 11वां प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय संगीत की पद्धतियां हैं। भारत में शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां हैं, हिंदुस्तानी पद्धति और कर्नाटक पद्धति, जिसको उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति कहते हैं। 12वां प्रश्न है, सोहर है। सोहर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत है सोहर। 13वां प्रश्न है, झंडू बाम के विज्ञापन से संबंधित हैं। झंडू बाम के विज्ञापन से संबंधित हैं पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा झंडू बाम का विज्ञापन किया गया था, तो झंडू बाम के विज्ञापन से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज जी। 14वां प्रश्न है, 2014 में पद्म भूषण पाने वाली गायिका है।
तो 2014 में पद्म भूषण से अलंकृत गायिका हैं बेगम परवीन सुल्ताना जी। 15वां प्रश्न है, आसावरी थाट का राग है। आसावरी थाट का राग है जौनपुरी। इसके बाद 16वां प्रश्न है, दोनों गंधार स्वर युक्त राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें शुद्ध गंधार और कोमल गंधार दोनों लगते हैं? तो वो है जयजवंती राग। 17वां प्रश्न है, मेवाती घराने के गायक हैं। मेवाती घराने के गायक हैं पंडित जसराज जी। पंडित जसराज जी मेवाती घराने के गायक थे। 18वां प्रश्न है, नाट्य संगीत का संबंध है। नाट्य संगीत का संबंध है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से नाट्य संगीत का संबंध है। 19वां प्रश्न है, भटियाली है। भटियाली कहाँ का है? भटियाली बंगाल की लोक शैली है। 20वां और आखिरी प्रश्न है, गंधार व धैवत स्वर वर्जित राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें गंधार और धैवत दोनों स्वर वर्जित लगते हैं? तो वो है सारंग राग। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज ये 76वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 75 वीडियो को बनाया है। तो यदि अभी तक आपने उन सभी 75 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से पिछली सभी 75 वीडियो को देख सकते हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।